भारतीय इतिहास में बहुत श्रेष्ठ महादार्शनिकों में से रमण महर्षि भी एक महान तत्ववेत्ता हुए हैं। एक दिन अचानक महर्षि रमण बस बैठ गए और उन्होंने कहा, आज मैं जानकर रहूंगा मैं कौन हूँ। महर्षि रमण एक गुफा में जाकर बैठ गए और उन्होंने उस गुफा में यह प्रण कर कर बैठा कि जब तक मैं खुद को न जान लूंगा, अर्थात मैं कौन हूँ, तब तक इस गुफा से न तो बाहर निकलूंगा और न मौन तोड़ूंगा। अंततः उनका यह प्रण सार्थक हुआ, वैसे ही जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने ध्रुव समाधि लगाई थी और यह प्रण किया था, जब तक ज्ञान की मुझे प्राप्ति नहीं हो जाती, चाहे प्राण काहे ही न चले जाएं, फिर भी मैं अपनी यह ध्रुव समाधि नहीं तोड़ूंगा। ठीक उसी तरह रमण महर्षि ने भी एक प्रण ले लिया और दृढ़ संकल्पवत बस बैठे रहे। उन्हें ज्ञान भी हुआ कि मैं कौन हूँ। जब जिसे इस बात का आभास हो चुका हो कि मैं कौन हूँ, तो लोगों की जिज्ञासा जो हमेशा रहती है कि मैं कौन हूँ, वो श्रम नहीं करना चाहते, बस दूसरों से इसका प्रश्न जानना चाहते। तो लोगों की भीड़ में एक लोग थे जिनका नाम था श्री पिल्लई। श्री पिल्लई ने रमण महर्षि से यह प्रश्न पूछा उस गुफा में जाकर, जहां वो मौन अवस्था में बैठे थे, कि मैं कौन हूं। तो महर्षि रमण पिल्लई के प्रश्नों का उत्तर बोलकर नहीं देते, बल्कि वो मौन थे। इसलिए उन्होंने पिल्लई के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर दिया। पिल्लई ने जब यह प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, इस पर महर्षि रमण लिखते हुए कहते हैं, सप्त धातुओं से बना यह स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को ग्रहण करने वाले कान, त्वचा, आंख, जिह्वा और नाक, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाले क्रमशः वाक, पाद, पारी, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। सांसारिक पंच कर्म करने वाली प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। अर्थात महर्षि रमण कहते हैं कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा और इनके जो विषय हैं, कान का विषय है शब्द सुनना, नाक का विषय है गंध को लेना, जिह्वा का विषय है रस का स्वाद लेना, आंख का विषय है चित्र या जिसे आप कह सकते हैं कोई आकृति, और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो इनमें से कुछ भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं। इस प्रकार इन सभी चीजों को महर्षि रमण एक किनारे कर देते हैं और कहते हैं, इनमें से हम कुछ भी नहीं है। आज के अधिकांश मनुष्य यही समझते हैं कि वो ये शरीर हैं, और ये शरीर किससे मिलकर बना है,
यह शरीर मिलकर बना है 7 धातुओं से, और इन 7 धातुओं में इस शरीर का एहसास कराने वाली जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके विषय हैं। इस प्रकार से इन सभी चीजों को महर्षि रमर निरस्त करते हैं। उसके बाद कहते हैं हम मन भी नहीं है। तो आगे फिर पिल्लई पूछते हैं, यदि इनमें से कोई मैं नहीं हूं तो आखिर मैं कौन हूं? इस प्रकार महर्षि रमर कहते हैं, इन सभी चीजों को निरस्त कर देने पर जो चैतन्य स्वरूप बचता है वह मैं हूं। चैतन्य स्वरूप से तात्पर्य क्या है? इस शरीर में जो चेतना है, जो स्फूर्ति है, जो हलचल करने वाली ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो इस शरीर के हाथ को हिलाने के लिए आवश्यक है, जो ऊर्जा आंख से देखने के लिए आवश्यक है, जो ऊर्जा कान से सुनने के लिए आवश्यक है, जो ऊर्जा इस शरीर में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उस ऊर्जा का मिला जुला स्वरूप ही चैतन्य है। और यह चैतन्य स्वरूप ही मैं हूँ, अर्थात चैतन्य स्वरूप ही आत्मा है, आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है। यही बात शिव सूत्र में भी कही गई, चित्तस्य ही आत्मा, अर्थात चेतना ही आत्मा है। उसके बाद पिल्लई पूछते हैं कि उस चैतन्य का स्वरूप क्या है। इस पर महर्षि रमर लिखकर कहते हैं, चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। फिर आगे पिल्लई पूछते हैं कि जो सच्चिदानंद है, इस सच्चिदानंद का दर्शन कब होगा? तो इस पर महर्षि रमर लिखकर कहते हैं, जब दृश्य जगत का लोप हो जाता है तो स्वरूप का बोध होता है जो कि दृष्टा है। अर्थात जब जितना ये दृश्य है हमारे आंखों के सामने उपस्थित, जब यह हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाता है तो वह चैतन्य स्वरूप, वह सच्चिदानंद प्रकट होता है जो सिर्फ दृष्टा है। दृष्टा अर्थात वह सिर्फ देखने वाला, जो सिर्फ देखता है, करता नहीं। दृष्टा भोक्ता नहीं है, वह केवल दृश्य दृष्टा मीन्स एक प्रकार से जैसे अब कोई अपराधी कार्य करे और जज सिर्फ देखे या उसके अपराध की सजा को एक निष्पक्ष भाव से देखता है, ना तो उसकी बुराइयों में वो कोई अच्छाई ढूंढता है, ना अच्छाइयों में बुराई, बस वो एक निष्पक्ष भाव से बैठा हुआ सिर्फ देखता है। उसी तरीके से यह दृष्टा भी इस संपूर्ण संसार को देखता है। तो तभी महर्षि रमर कहते हैं कि जब यह दृश्य जगत का लोप होता है तो वह चैतन्य स्वरूप प्रकट होता है जो कि दृष्टा है। फिर आगे पिल्लई पूछते हैं, क्या दृश्य जगत के बोध के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? अर्थात जब पहले के प्रश्न में महर्षि रमर कहते हैं, जब इस दृश्य जगत का लोप हो जाता है तो उस बोध का प्राकट्य होता है जो स्वयं तुम हो। और वह कैसा स्वरूप है? उस स्वरूप का मेन जो स्वभाव है वह है दृष्टा होने का, अर्थात जगत के लोप होने के साथ ही उस स्वरूप का प्राकट्य होता है। तो पिल्लई इसीलिए अगला प्रश्न करते हैं कि दृश्य जगत के बोध के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता। इस पर महर्षि रमर कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पिल्लई कहते हैं, क्यों? इस पर महर्षि रमर लिखते हुए कहते हैं, दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं।
जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान आधार है कि प्राप्त तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। महर्षि रमण कहते हैं कि जिस प्रकार से दृष्टा और दृश्य जो दो अलग अलग हैं, किस तरह से दो अलग अलग हैं, जैसे रज्जु और सर्प हैं, जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो कि अधिष्ठान है आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि तुम्हें यह बोध न हो जाए कि रस्सी का बोध रस्सी से होता है। यदि हम किसी अज्ञानवश नजरों से देखें तो यह रस्सी भी हमें एक कल्पित सर्प की तरह लगती है। अर्थात किसी रास्ते में एक रस्सी को टेढ़ा मेढ़ा कर डाल दिया जाए तो एक व्यक्ति यह सोच कर डर जाएगा कि यह रस्सी नहीं बल्कि कोई सांप है, और उसके अंदर प्रकट होने वाला भाव उतना ही जीवंत होगा जैसा कि एक हकीकत का सांप देखने पर प्रकट होता है। इसलिए महर्षि रमण कहते हैं, जब तक तुम्हारे मन से यह भाव न मिट जाए कि वह रस्सी है बल्कि कोई सांप नहीं, तो तुम्हें फिर डर नहीं लगेगा। उसी तरह से जब तक तुम्हारे मन में इस संसार का बोध है कि यह संसार वास्तविक है या मिथ्या नहीं है, जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, तो तुम्हें अपने स्वरूप का बोध करना है। तो इस जगत को मिथ्या समझो। तो फिर आगे पिल्ले पूछते हैं, दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा? तो इस पर महर्षि रमण कहते हैं, मन जो सभी ज्ञान के अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है के लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। महर्षि रमण कहते हैं, यह जो दृश्य जगत तुम्हारे सामने प्रकट है वह इसलिए है क्योंकि अभी तुम्हारा मन इस जगत को बनाए हुए है। यह तुम्हारे मन का लोप हो जाए तो तुम्हारे इस जगत का लोप हो जाएगा। तो आगे फिर पिल्ले पूछते हैं कि मन का रूप क्या है, अर्थात मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है, हम किसे मन कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है, मन क्या है, यह कोई दृश्य है या अदृश्य है, मन वास्तविकता में क्या है? इस पर महर्षि रमण लिखते हुए कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी के सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए विचार मन का ही रूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं दाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के रूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। जिसे स्वरूप कहते हैं वह आत्मा ही है। मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर निरंतर अवलंबित है
वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। महाश्रमण कहते हैं, मन कुछ नहीं है, मन विचारों का ही एक स्वरूप है। जैसे पानी को हम पानी भी कहते हैं, उसे हम नीर भी कहते हैं, उसे हम जल भी कहते हैं। लेकिन जो मूल तत्व है, जो मूल धातु है, जो मूल पदार्थ है, वह एक तरल निश्चल पीने योग्य पदार्थ है। उसे ही हम पानी, जल या नीर कह देते हैं। उसी तरह से मन कुछ नहीं है, बल्कि विचारों को ही मन कहते हैं। मन विचार कोई पृथक नहीं, एक ही है। जब विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं तो विचारों का स्वरूप ही संसार है। और जब विचार लीन हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं तो हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। अब हमारा वास्तविक स्वरूप भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप ही हमारी आत्मा है, या कहें चेतना ही आत्मा है, या फिर हम ऐसे कहें जो जीवंत शरीर में ऊर्जा है, जो समस्त संसार का अनुभव कर रही है, वही आत्मा है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यह कब प्रकट होता है? जब मन पूर्तिया शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, या उसकी मौत हो जाती है। तो आगे पिल्लई फिर पूछते हैं, मन के रूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? इस पर महाश्रमण लिखते हुए कहते हैं, शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो वह उस स्थान, उस स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार ही प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम वैयक्तिक सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। महर्षि रमर कहते हैं कि मन का आखिरकार उद्गम स्थल क्या है, तो इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग बताते हैं महर्षि रमर कि तुम अपने अंदर मैं का भाव पैदा करो और उस पर जासूस की तरह नजर रखो। तुम उस स्रोत तक पहुंच जाओगे जहां से मन उदित होता है। तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन का उद्गम स्थल कहीं और नहीं, बल्कि वह तुम्हारा दिल या हृदय ही है। और आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि जहां पर कोई तरंग उत्पन्न होगी वहां पर ध्वनि भी उत्पन्न होगी। और हमारे शरीर में हृदय की जो लब दब की ध्वनि होती है, जो तरंग पैदा होती है, वो तरंग ही हमारे अंदर की मन है। मन अर्थात एक ऐसी ध्वनि जो सिर्फ हमें सुनाई देती है, किसी दूसरे को नहीं। आप गहनता से देखिएगा तो आपको भी वही उद्गम स्थान मिलेगा मन का, जो महर्षि रमर बतलाते हैं कि मन का उद्गम स्थल हमारा हृदय ही है। और हृदय में जाकर तुम मन को एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो कि कैसे यहाँ से विचार उदित होते हैं। फिर आगे पिल्ले पूछते हैं, मन स्थिर या शांत कैसे होगा? इस पर महर्षि रमर कहते हैं, मैं कौन हूँ कि अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार अन सभी विचारों को नष्ट कर देगा, तथा जिस प्रकार
सौ जलाने वाला लुआठा भी अंत में स्वयं जल जाता है, उसी प्रकार यह भी स्वयं नष्ट हो जाएगा, तब वहां स्वरूप दर्शन होगा। महाश्रमर कहते हैं कि मन तुम्हारा शांत तब होगा जब तुम इस विचार को बहुत गहनता से खोज लोगे कि मैं कौन हूं। इस विचार को खोज लेने के बाद तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो तुम्हारे अंदर के सभी विचार समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस संसार में जितने सारे विचारों का ताना बाना बना हुआ है वो मैं के चारों ओर ही घूमते हैं। मैं उन विचारों का केंद्र है। जब केंद्र ही नष्ट हो जाएगा जो परिधि बचेगी नहीं। तो इसका उदाहरण देते हुए महाश्रमर कहते हैं, जिस प्रकार शव को जलाने वाला लुआठा अंत में स्वयं जल जाता है, शव के जलने के बाद उसी प्रकार जब मैं का पूर्ण रूप से समन हो जाता है तो मन भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मन पूर्णतः शांत, मौन और स्थिर हो जाता है। और मन की मौत अर्थात स्वयं के स्वरूप का प्रकट होना ही है। एक प्रकार जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, दूसरी ओर वैसे वैसे स्वयं का स्वरूप प्रकट होता जाता है। यह कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक ओर प्रकाश हो और दूसरी ओर अंधेरा, और जैसे जैसे इस ओर का प्रकाश दूसरी ओर खसक रहा हो तो इस ओर तो अंधेरा हो जाएगा और उस ओर प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही मन की मृत्यु होती है वैसे ही स्वरूप का दर्शन होता है, या फिर यह हम कहें कि स्वरूप अपने आप को प्रकट कर देता है। नेक्स्ट प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।